सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आए हैं हाथी बागान नौतनपल्ली और यहाँ का पूजा आपको दिखाता हूँ। सो ये देख रहे हैं हाथी बागान। यहाँ का थीम आपको मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ का थीम फैलना, मतलब कि फैलना का मतलब हुआ कि पुराना जो रबिश होता है हमारे घर में, कबाड़ जिसको कहते हैं, उन सारी चीज़ों को यूज़ करके कैसे क्रिएटिवली इन्होंने ये पंडाल तैयार किया है। ये देखने लायक चीज़ है। ये देखिए, ये देखिए इतनी खूबसूरती से इन्होंने ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। सब रबिश है, ये हम लोग रोज़ फेंक देते हैं और इससे इन्होंने पूरे पंडाल को सजाया है। क्रिएटिविटी अगर आपको देखनी है ना तो आ जाइए यहाँ। देखिए, दिस इज़ द रियल क्रिएटिविटी ऑफ बंगाल। आपको अगर क्रिएटिव माइंड्स को चेकआउट करना है तो आपको यहाँ आना होगा। ये देखिए, ये चाय की टपरी जिसको कहते हैं, चाय का अड्डा। और ये ऊपर टीने का शेड के हिसाब से पंडाल बनाया है इन्होंने। और ये हम लोग एंटर कर रहे हैं पंडाल में। ये देखिए, ये देखिए, ये टेलीफोन्स देखिए आप। ये सब हमें हमारे बचपन की याद दिलाएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये टेलीफोन्स है, ये ग्रामोफोन है। ये देखिए वीडियो कैसेट्स है जो वीसीआर में लगता था पहले। ये ऑडियो कैसेट्स है जो अब कोई यूज़ नहीं करता है। ग्रामोफोन है, ये पुराने ज़माने के मोबाइल फ़ोन्स, ये टेप रिकॉर्डर, कैमरा। तो यहाँ का थीम, यहाँ का पूरा थीम ही वैसा है कि कबाड़ को लेकर इन्होंने पूरा एक क्रिएट किया है पंडाल, और बहुत ही खूबसूरती के साथ। देखिए यहाँ पे, देखिए दुर्गा माँ को कितनी खूबसूरती से, जो इसमें सिंबॉलिज़्म देखिए, इस पंडाल में सिंबॉलिज़्म देखिए। दुर्गा माँ को इन्होंने रखा है और दुर्गा माँ के बगल में जो इन्होंने रखा है वो है हमारे भारत की औरत, हमारी माँ, जो घर में हमारी माँ रहती हैं, जो औरत है, जो कि बच्चों को पालती है किसी भी हालत में। वो चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कैसी भी हो, किसी भी बुरी हालत में भी हो, वो अपने बच्चों को अच्छे से पालती है। तो ये सिंबॉलिज़्म है इस पंडाल का। ब्यूटीफुली डन। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं हाथी बागान के पूजा में। और ये देखिए, ये इतना सुंदर इन्होंने ये एक मीनार टाइप का बना के रखा है। और ये भी डेफिनेटली बंगाल के कोई हेरिटेज आर्ट या फिर कल्चर से इंस्पायर्ड होके इन्होंने ये पंडाल की रचना की है। ये देखिए, अब हम लोग इसके अंदर एंटर कर रहे हैं और बहुत ही शानदार एक एंट्रेंस इन्होंने बना रखा है। ये देखिए, ये जो पेंटिंग्स है, ये बंगाल की रूरल फोक पेंटिंग्स ये है, जो कि हमारे बंगाल के गांव में, कस्बों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और ये देखिए, ये जो थीम है ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सौम्य थीम है। मतलब ज़्यादा तड़क भड़क नहीं किया इन्होंने, पर जो भी किया है बहुत ही सुंदर किया है, बहुत ही अच्छा। ये देखिए, अब हम लोग अंदर चलते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। बाहर इतना यूनिक आइडल कभी देखा होगा। और ये पंडाल देखिए, ये पंडाल भी देखिए अपने आप में एक कहानी कहता है। मतलब इतनी खूबसूरती से इस पंडाल को रचा गया है, इतना प्यार है इस पंडाल में, कारीगरों का पसीना लगा हुआ है। इतना मतलब इतनी मोहब्बत, इतना प्यार नहीं मिलेगा। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पंडाल जो है वो है कुमारटोली का पंडाल। ये कुमारटोली एरिया में जहाँ पे कि सारे आइडल्स ही बनाए जाते हैं। 90% ऑफ आइडल्स जो कि आप देखते हो वो कुमारटोली एरिया में ही बनाया जाता है।
तो एज़ एक्सपेक्टेड यहाँ का जो पंडाल रहेगा उससे तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रहेंगी ही। तो अब चलते हैं इसके अंदर। ये इन्होंने एक मरीन लाइफ का थीम लेकर इस पंडाल की रचना की है। ये देखिए, आपने कलर थीम से ही आप समझ गए होंगे कि ये पानी को दर्शाता है, समुद्र की गहराइयों को दर्शाता है। ये देखिए मछलियों के साथ, और ये एल्गे और ये जो समुद्र के तल पर जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पर कारीगरों ने बनाने की कोशिश की है। भीड़ भी काफ़ी है यहाँ पर, और जाहिर सी बात है कि अब कुमारटोली का पंडाल रहेगा तो वहाँ भीड़ तो होगी ही। और ये है यहाँ की दुर्गा माता का आइडल। देखिए कितना शानदार, ये देख रहे हैं ऊपर भी इन्होंने समुद्र को दर्शाया है। वो देखिए डाइवर्स हैं, जो कि डाइवर्स समुद्र के अंदर डाइव वाइव करते हैं। और ये देखिए दुर्गा माँ कितनी खूबसूरत, ये देखिए डाइवर्स बनाने की कोशिश की उन्होंने बहुत सुंदरता से। ये है असली दुर्गा माँ की मूर्ति, जो कि समुद्र के तल पर इन्होंने दर्शाया है। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले पंडाल की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि है उल्टा डांगा के पास। और अब आप देखिए इस पंडाल को, देखिए वाह, बाहर से देख के मन खुश हो गया। मतलब थीम देख रहे हैं आप यहाँ के पंडालों में, एक से एक जो थीम्स है ये आप कुछ देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ का जो थीम है ये इन्होंने साइंस के ऊपर ये थीम बनाया है कि कैसे साइंस से हमारी ज़िंदगी चलती है, और गांव में भी साइंस का कैसे प्रयोग किया जाता है। और ये एक्चुअली में ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं कि जिससे कि क्रॉप्स को बचाने के लिए जो चीज़ें गांव में किसान इस्तेमाल करते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे कि ऊपर में आपने देखा पंडाल के ऊपर में वो जो स्केयर क्रो जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो था। और ये सारी देखिए ये सारी चीज़ें खेती की, किसानी की जो चीज़ें होती हैं जो कि एक किसान करता है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही हमें हमारे प्लेट पे जो अनाज मिलता है, तो हमें हमेशा ही किसानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और किसानों की इज़्ज़त उसी तरीके से करनी चाहिए जैसे हम जवानों की करते हैं। ये देखिए ये इनके पंडाल के पास, ये देखिए इन्होंने कितना खूबसूरत मतलब ये है कारीगर जो भी है यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है उसने, बहुत ही उम्दा काम किया है। ये देखिए पंडाल के अंदर का नज़ारा, वाह। इन सारे थीम्स को देखकर तो बस मुंह से यही शब्द निकल रहा है बार बार, वाह। देखने लायक, देखने लायक, क्या बात है। ये देखिए यहाँ ये धान को दर्शाता है, जो हमारे खेतों में काम करने के बाद, किसान का खून पसीना निकलने के बाद जो वो क्रॉप्स उगाते हैं, ये वो दर्शाता है। और दुर्गा माँ के आशीर्वाद से हमारे किसान हर साल प्रॉफिट कमाते रहे। सो हाय फ्रेंड्स, अब बज रहे हैं सुबह के 3 और हम लोग अभी पहुँचे हैं राजारहाट दुर्गा पूजा में। तो अब यहाँ पर सिर्फ हम ही लोग हैं और कोई दिख नहीं रहा है, तो अब हम आप लोग को, अच्छा भीतर में है, पब्लिक और भी है। चलिए अब आपको अंदर का दर्शन करवाते हैं। राजा सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, सिर्फ पार्किंग में 2 ही गाड़ियाँ हैं, पर अंदर चल के अब आपको पब्लिक दिखाते हैं। चलिए। सो ये देखिए, ये पूजा यहाँ से आपको दिखा रहे हैं बाहर से, एंट्री के बाहर से, ताकि आपको पूरा इसका जो साइज़ है और जो लाइटिंग है ये आपको समझ में आए। इट्स ह्यूज एक्चुअली, बहुत बड़े स्पेस में इन्होंने बनाया है और बहुत ही ह्यूज है। और इस में और ये देखिए, अब हम लोग पंडाल के अंदर एंट्री करने वाले हैं। ये लेट से आने का फ़ायदा ये है कि सिर्फ हम ही लोग हैं, लग रहा है जैसे हम ही लोगों के लिए पंडाल क्रिएट किया गया है। और एकदम बिल्कुल बहुत सही, कोई लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है। वीआईपी एंट्री जिसको कहते हैं ना, वो वीआईपी वाला फीलिंग आ रहा है अभी हमें। ये देखिए
खूबसूरती देखिए बस इस पंडाल की आप लोग, क्या कलाकारी है यार। इतने ज़बरदस्त कलाकार हमारे देश में बसते हैं, पता नहीं हम लोग क्यों वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ आकर्षित हुए जा रहे हैं, जबकि हमारे खुद के देश में इतनी सुंदरता है, इतने सुंदर सुंदर कारीगर बैठे हुए हैं कि हमें और कुछ देखने की या कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। कोई भी वेस्टर्नर आपको लगता है कभी ये कर भी सकता है? इस तरह की कलाकृतियाँ, इस तरह का क्रिएटिविटी कोई वेस्टर्नर दिखा पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। ये देखिए माँ की इतनी बड़ी मूर्त, कितनी खूबसूरत, वाह। ये देखिए, ये आई थिंक पपेट शो का इन्होंने एक लार्जर वर्जन यहाँ पे तैयार किया है। ये देखिए खूबसूरती देखिए इस पंडाल की। वाह क्या बात है। इतनी सुंदर कारीगरी देखने के बाद तो बस ज़बान से एक ही शब्द निकलता है कि वाह। ऐसा लग रहा है लवित रात को 3 बजे घूमने में? बहुत ही थकावट। बहुत ही थकावट। ये देखिए काली पूजा करते हैं। ये सब अनाज का मटका है। ये अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद सिंबलाइज करता है कि हमारे देश में अनाज की कभी कमी ना पड़े।